तो दोस्तों फिर से एपी सिंह और भगोड़ी का तांडव शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पे। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा था कि जैसे जैसे केस क्लोजिंग की तरफ आएगा तो इनकी सीमाएं, अब इनकी हरकतें बढ़ती जाएंगी कि हदें ख़त्म हो जाएंगी। वो वक्त आ चुका है। और आज बात करूंगी सीमा हैदर केस पर। जो लोग हार चुके, टूट चुके, जो थक चुके हैं, उन सब लोगों के लिए अपडेट लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आपने देखा सोशल मीडिया पे जो एपी सिंह ने है नया ड्रामा फिर से खड़ा कर दिया भगोड़ी को लेके। जो एपी सिंह जी कह रहे मेरी बहना डोली पे आई थी और वो अर्थी पर ही यहाँ से जाएंगी। तो एपी सिंह साहब एक बात बताइए, क्या आप डोली लेने गए थे पाकिस्तान इसको लेने? आप गए थे, आप वहाँ से डोली में बैठाल कर इसको लेके आए? क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जब भी बहन की शादी होती है तो भाई ही कंधे में बहन को बैठाल कर लाता और डोली पर बैठाता है। और बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं शादी के अवसर पर कि जो भाई पूरे करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इन 4 बच्चों की जो बूढ़ी माँ को तुम ले आए हो, उनके बच्चों को किडनैप करके गुलाम हैदर के, कि तुम ही हो गद्दार हो जो अपने देश में अवैध घुसपैठी को एक दुल्हन बनाकर घुसा के लाए हो? वो भी 4 बच्चों की माँ को, जिसका बाप जीवित है, जिसका बाप भारत आने ही वाला है, और वो उन बच्चों की मांग कर रहा है पाकिस्तान में बैठकर। तो एपी सिंह वो महान हस्ती है भाई, जो इस औरत को जो अवैध घुसकर हमारे भारत में आ गई, हिंदू मुस्लिम कार्ड खिलवा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, इतना बड़ा क्या बेनिफिट है एपी सिंह जी को कि भगोड़ी को जो हमारे देश के अंदर इनलीगल घुसकर आई है, जिसके कारण हमारे देश के सिपाही सस्पेंड चल रहे हैं, जिनके घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं, जिनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं, और जिनके इस इनलीगल औरत के कारण हमारे देश के बॉर्डर पर 2 एसएसबी के जवान सस्पेंड चल रहे हैं। तो एपी सिंह जी एक वकील हैं, लेकिन इनका वकालत कभी देखा नहीं सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये क्रिमिनलों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा, और हमेशा आपराधिक मामलों में ही साथ देते हैं, और अपने देश के में हो रहे गलत के विरोध में नहीं होते, सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। निर्भया वाला मैटर ले लीजिए, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सीमा हैदर वाला मामला तो इंटरनेशनल है। लेकिन यहाँ पे एपी सिंह जी का दावा है कि सीमा हैदर डोली पर आई है, अर्थी पर ही जाएगी। क्या तुम डोली में इसको पाकिस्तान से लाने वाले अपराधी हो? तुम लेकर आए हो उसे? तो दोस्तों मोबिन मलिक सर ने जो काम किया है उसमें मोबिन मलिक सर ने बोला था कि जब जब सीमा हैदर के क्लोजिंग की तरफ आएगा ये अपनी हदें पार कर देंगे। और इनको बहुत सारे मौके दिए गए, 1-2 नहीं, हजारों मौके मोबिन मलिक सर ने दिए कि भाई अपनी गलती सुधार लीजिए। अभी दिवाली के अवसर पर मोबिन मलिक सर ने बोला था, मैं प्रार्थना करता हूं कि एपी सिंह के भी घर में खुशियां आए। सोचिए, जो वो एपी सिंह जो हमेशा एक अवैध घुसपैठी का भाई बन के खड़ा रहता है। भगोड़ी ने बोला है कि मुझे दुनिया में मेरे भाई के बराबर कोई प्यारा नहीं मिला। तो भगोड़ी, तुझे 1 साल 1.5 साल के अंदर इतना प्यारा भाई मिल गया, जो तेरा भाई पाकिस्तान की फौज में है, जो तेरा चाचा पाकिस्तान की फौज में। उस भाई से तुझे कभी प्यार नहीं रहा, उस बाप से कभी प्यार नहीं रहा जिसकी इज्जत की तू धज्जियां उड़ा के आ गई। उस पति से तुझे कभी इतना भरोसा नहीं रहा जिसके 4-4 बच्चे पैदा कर लिए तूने। और आज भगोड़ी गुलाम हैदर को फिर से टारगेट कर रही है। इसका कहना है कि वो बाप नहीं है, केवल यूट्यूबर बन के रह गया, मेरे बच्चों के गलत गलत थंबनेल लगाता। अबे अंधी, कहाँ पे तेरे बच्चों के थंबनेल लगाए गुलाम हैदर ने? वो तेरे नहीं, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान की अमानत है भारत सरकार के पास, वो जरूर पाकिस्तान जाएंगे। हम इतने सारे इंडियंस लोगों की दुआएं फजूल नहीं जाएंगी। दुआओं में बड़ा असर होता है, और हम गलत लोगों के लिए कभी दुआएं नहीं मांगते। तू कहती है ना मुझे भगवान पे बड़ा भरोसा है, सनातन कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो तूने खेला है बेटा, तुझ पे बहुत भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों आपने इसका नाटक तो देखा ही होगा, साथ में इसके चेहरे का रंग भी देखा होगा जो पूरी तरीके से उड़ा हुआ है। और इसे पता है कभी भी जेल जा सकती है, और ये ढोंग इसलिए कर रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा भारत का कानून तोड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय भारत की जेल में सड़ सके, क्योंकि इसे पता है सज़ा तो इसे होनी ही होनी है। एपी सिंह को भी पता है कि भगोड़ी को सज़ा 100% होनी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि जितना वायलेशन कर सके उतना लंबा टाइम में भारत में रह सके, क्योंकि पाकिस्तान जाने के बाद इसको पता है इसका कितना अच्छा असर होगा।
इसलिए भारत की जेल में सड़ने के लिए लगातार वायलेशन कर रही कि इसकी पूरी उम्र भारत की जेल में निकल जाए। और साथ ही एपी सिंह की रोटियां जब तक सिक रही है, क्योंकि जेल चली जाएगी तो इनका दाना पानी बंद हो जाएगा, भगोड़ी का नाचना बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और इन्हें भी पता है, इन्होंने भगोड़ी का खोपड़ा तो जबरदस्ती ओखली में डाल दिया ना कि आओ मुसल से कूटो इसे। और भगोड़ी इतनी बेशरम, बेहया, बेगैरत औरत है, इसने अपने साथ साथ अपने 4 बच्चों का भी भविष्य खराब कर दिया। और ये अपने मुल्क पाकिस्तान को धोखा देकर इसको लगता है भारत में गवाह लूटेंगे। बिल्कुल भी नहीं बेटा, अगर तुझसे किसी को लालच से तेरा साथ दे रहे ना, उससे 1000 गुना लोग तेरे विरोध में खड़े हैं, 1000 गुना लोग तुझ पे थूकते हैं, दिन रात लानत देते हैं। ये कह रही है कि मेरे सचिन को लोग टारगेट करते हैं। अरे क्या है तेरे सचिन में, लपुआ सा सड़ा झिंगुर, 2 कौड़ी का नहीं है, नशेड़ी नंबर 1 का। क्या है इसको लोग टारगेट करें? हमारे देश का गद्दार है, उससे ज़्यादा हम इसे कुछ नहीं समझते। इसने जो हमारे देश के कानून की धज्जियाँ उड़ाई है ना, उससे ज़्यादा हम इस झिंगुर को कुछ नहीं समझते। और इसको एक झापड़ पड़ेगा, सीधे पाकिस्तान बॉर्डर से उधर जाएगा। इसकी जो औकात है हम यहीं तक समझते हैं। तो दोस्तों, हम एक भारत के नागरिक हैं, अधिकार रखते हैं अपनी बातों को रखने का। ये भगोड़ी इनलीगल हमारे देश में आने की जो इसने गलती करी है, इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी इस चीज़ को कि क्या होता है किसी देश में ज़बरदस्ती घुस जाना। और जिस तरीके से इसने झूठ बोला है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ चंद चाटुकार यहाँ पे कमेंट करने आएंगे। भाई आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो, इसलिए हम आपकी बातों को कभी ध्यान में नहीं देते। आप हमेशा उसको बचाने के लिए प्रयास करते हो। अगर करना है कानूनी तरीके से करो। मोबिन मलिक सर पर 20 मुकदमे, 20 नोटिस जारी कर देना। मतलब कि एक अवैध घुसपैठी को देखिए, मैं सनातनी हूँ, मैं भारत में रह रही हूँ, इसको पता है। इसने जितने भी नोटिस जारी किए अपने आप को सनातनी बताया। और कुछ तो इसके एपी सिंह का जो भेजा है ना, कुछ तो इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है जो ये साबित करना चाहता है कि सीमा इंडियन है, सनातनी बन गई, इसलिए पाकिस्तानी चिढ़ रहे हैं। तो बेटा, हमारा कानून इस तरीके के फिजूलों को नहीं मानता है, उन्हें एविडेंस सबूत चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे साबित कर सके भारतीय है सबसे बड़ा। और इसी चक्रव्यूह में सबसे पहले फंसेगी। ये भारत में रहकर अवैध घुसकर बेल पर छूटी हुई ये मोबिन मलिक सर पर नोटिस जारी करती है। क्यों? इसकी जो खोपड़ी में है उल्टी बुद्धि जो एपी सिंह ने भर दी है। और इसी कारण भगोड़ी उल्टे मुंह और लौट गई है। ओखली में सर दे दिया है इसने कि मेरे सर में मारो मुसल, अब मुझे जीना तो है नहीं, मुझे मरने पर मजबूर कर दिया गया है। और दुनिया की वो औरतें मिसाल याद कर लो, जब आप अपने पति की नहीं होती हो ना, ऐसे अय्याशियों में पड़ जाती हो, अपने प्यार जिसे नाम देती हो उसके चक्कर में अपना घर बर्बाद करके जाती हो, उसके बाद भगोड़ी का एग्जाम्पल देख लेना कि आपका हश्र भी ऐसा हो सकता है। उन सब औरतों को कह रही जो अय्यासबाज हैं, जो ऐसे प्यार के चक्कर में अपने बच्चों को धोखा देती है, अपने पति को धोखा देती है, अपनी घर गृहस्थी को तोड़ती है, उन सब औरतों के लिए एक उदाहरण है सीमा हैदर। क्योंकि इस अय्यास औरत ने, गुलाम हैदर इसको दुबई से कमा कर पैसा देता था, इसका पेट नहीं भरा, इसने 70 यार पार लिया वहाँ भी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अभी ऐसा कहने में गुलाम हैदर भाई को गुस्सा आता है। तो गुलाम हैदर भाई, आपके पीठ में छुरा भोंकने वाले हम लोग नहीं है, यही भगोड़ी है। इसी ने तुम्हारा घर उजाड़ा, इसी ने तुमसे तुम्हारे बच्चे छीने, इसी ने तुम्हारा सारा सब कुछ लूट लिया, तुम्हारे ही मुल्क को गाली देके यहाँ बैठ चुकी है। अब गुलाम हैदर भारत आने वाला है। गुलाम हैदर के वीजे की जितनी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ लोग अभी भी परेशान हो चुके, टूट चुके। भगोड़ी जब नाचती है ना, जब ये कहती मेरे सर पर योगी जी मोदी जी का हाथ है, तो कई लोग परेशान हो जाते हैं। और जो चाहते कि ये भागे यहाँ से, वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं है वही दुखी, हम चाहते हैं भगोड़ी इस तरीके के कारनामे करते रहे, इस पर कानून का शिकंजा और भी तेजी से बजता रहे। तो दोस्तों, शुरू से कहते आ रहे हैं भगोड़ी के ऊपर मोबिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो नहीं लाना चाहते सोशल मीडिया पे, तो लोग आके कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। वो सारी बातें सच होती है, जरूरी नहीं हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर किया जाए। मानती हूँ हाईलाइट मामला है,
इंटरनेशनल मामला है, जो औरत ने किया, इतना गंद मचाया हुआ, उस पर लोग दुखी है, परेशान है। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, मोबिन मलिक सर का साथ दीजिए, क्योंकि हमारे लिए इस औरत को भगाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर उत्पात मचाएं, एक दूसरे पे छीटा कस्सी करें, गाली गलौज करें, सवाल खड़े करें। हमें भरोसा है अपने कानून पर, हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर। जरूर बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और जितनी तेज़ी से मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी वकील इतनी तेज़ी से काम करेगा। अब भगोड़ी जो है अपने कारनामों की वजह से यही कोशिश कर रही है कि मोबिन मलिक को इस केस से हटाया जाए, और बार बार ये हथकंडे अपना रही है, पाकिस्तान को टारगेट करके, भड़का के, और ये फैला कर कि पाकिस्तान से ये कह दे कि हमें अपना वकील मोबिन मलिक को नहीं रखना है। इसका यही एक प्रोपेगेंडा है जो करने के लिए तमाम चीज़ें कर रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और हम जानते हैं मोबिन मलिक सर को समझना इतना आसान नहीं है। भगोड़ी तू तो कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि कानून का जो दाव पेच मोबिन मलिक सर खेल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा समय जरूर आएगा जिस दिन भगोड़ी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिस दिन एपी सिंह पागल खाने पहुंच जाए, ऐसी कगार पे आ जाए, वो वक्त आएगा। हमें इस चीज़ का अच्छी तरीके से पता है और हम खुश भी हैं। भगोड़ी जितना ड्रामा कर ले सब चलेगा चलेगा चलेगा, क्योंकि इसके अंदर से जो तकलीफ है ना, वो इतना तकलीफ है इस बेचारी की हवाइयाँ निकली पड़ी भैया। तू एक नहीं 1000 बच्चे पैदा कर ले, हम तो कह रहे देखते हैं। आज ही बोल रही थी कि नागरिकता मिल जाएगी मेरे बच्चे को, मेरे भाई दिला देंगे। हम तो उम्मीद करते तेरा भाई तुझे सब कुछ दिला दे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को एंड करती हूँ। इसकी धुलाई इसी तरीके से करते रहेंगे। भरोसा रखिए मोबिन मलिक सर पे, हमें भी आप बन करके भरोसा है, हमें अपने भारत के कानून पर पूरी तरीके से भरोसा है। इसका एक न एक दिन एंड जरूर आएगा, बहुत जल्दी। गुलाम हैदर भारत आ रहा है, तसल्ली रखिए। नहीं आएगा तो मोबिन मलिक सर जाके गुलाम हैदर को लेके आएंगे। तो थैंक यू सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरी यूट्यूब फैमिली आप इस तरीके से सपोर्ट करते हो, आप गुलाम हैदर केस पे अपनी आवाज़ बनाए रखे हो, आप हमारी सबसे बड़ी हिम्मत हो, इसलिए सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद।